हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले ईएमआरएस एग्जाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, वीडियो को रोककर आप लोग प्रश्नों को बनाते चलिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में सटे थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। प्रत्येक थान को 11 टुकड़ों में काटा है। कितने टुकड़ों में? 11 टुकड़ों में। 11 टुकड़ों में काटने के लिए उसे कितना कट करना पड़ा होगा? तो 10 कट करना पड़ा होगा। समझने के लिए आप लोग को 5 टुकड़ा में काटना है तो आप लोग कितना कट कीजिएगा? 4 कीजिएगा। 1 2 3 4। देख लीजिए, 1 हो गया टुकड़ा, 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा हो गया। 5 टुकड़ा हो गया, कितना कट करना पड़ा? 4। इसी तरह यहाँ 11 टुकड़ा है तो कितना कट करना पड़ा होगा? 10 टुकड़ा, 10 कट करना पड़ा होगा। यानी कि एक थान में कितना कट करना होगा? 10 कट। चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते आगे। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की है। 50 मिनट कट प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 50 कट किए हैं तो वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा? तब 25 मिनट में कितने कट कर रहा है, ई पहले निकाल लीजिए। तो 0 के 0 25 25 125, यानी कि 25 मिनट में 1250 कट कर लिया। तो थान की संख्या पूछ रहा है। एक थान में 10 कट, 10 से आप लोग भाग दे दीजिए इसमें, तो 0 से 0 कट गया, यानी 185 थान आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आप लोग का? बी, 185 थान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को भी आप लोग रोककर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन देखिए। कर्मचारी बी आर जी ए और एम के वेतन की तुलना एक दूसरे के संबंध में दी गई है। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है। एम को ए और जी से अधिक वेतन मिलता है। आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। तो 3 व्यक्ति से यहाँ मान लेते हैं कि आर हो जाएगा और 3 व्यक्ति ऊपर में हो गए से कम है। बी का वेतन सबसे कम है, यानी कि 5 व्यक्ति है। देखिए 4 व्यक्ति ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, सबसे नीचे। बी का वेतन सबसे कम है तो दूसरा न्यूनतम वेतन किसका? नीचे से देखना है। पहला न्यूनतम हो गया, दूसरा न्यूनतम कौन हो गया? आर हो गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए ए का कोड दिया गया जोड़, यहाँ ए है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह है। बी है तो देखिए बी के लिए गुना का चिन्ह दिया है। सी के लिए यहाँ क्या दिया? भाग का चिन्ह दिया गया। बी के लिए क्या दिया गया है? तो देखिए गुना का ही चिन्ह दिया गया था। डी के लिए क्या दिया गया है? तो आप लोग का भाग माइनस का, डी के लिए माइनस का चिन्ह दिया गया। तो आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो देखिए पहले इसमें क्या होता है? तो भाग करना होता है। देखिए 18 लिख लेंगे हम लोग, प्लस 6 गुने आप लोग का 2 है बटा 16 हो जाएगा। गुने में आप लोग का 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस आप लोग का 21 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। 2 से 2 बार में, फिर से इसे 2 काट लीजिएगा 3 बार में। 18 3 21 माइनस 21 आ जाएगा। यानी कि आप लोग का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 21 21 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यदि ए का मतलब घटाना है और बी का मतलब गुना, सी का मतलब जोड़, डी का मतलब भाग है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। देखिए बी का मतलब यहाँ क्या बताया गया? गुना बताया गया। ए का मतलब क्या? घटाना। बी का मतलब हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा? तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ? तो हम लोग का मतलब घटाना हो जाएगा। यहाँ सी का मतलब क्या हो जाएगा? तो जोड़ हो जाएगा। यहाँ डी का मतलब क्या हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो पहले भाग का काम होगा। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं 32 गुना आप लोग का 4 हो जाएगा। तो कर ही लेते हैं पहले हम लोग। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 हो गया। माइनस का चिन्ह है, 12 है। चलिए यहाँ अंदर सोल्व कर लेते हैं। 35 में से 24 जाएगा तो आप लोग का कितना बच जाएगा? 11, यानी कि 12 गुने 11 हो जाएगा आप लोग का। और यहाँ आप लोग का जोड़ का चिन्ह आ जाएगा। इसमें आप लोग भाग दीजिए, एक बार में 3, यानी कि 13 आ गया। तो आप लोग 128 आ गया, माइनस 12 गुने 11 आ गया। कितना आ जाएगा आप लोग का? 12 गुना कीजिएगा तो आप लोग का 2 1 3 132 आ जाएगा। 128 माइनस 132 प्लस 13 आया। देखिए 13 जोड़ लीजिए इसमें। 128 में 13 जोड़िएगा तो आप लोग का 31 आ जाएगा। तो 31 10 41, 141 माइनस 132 आ जाएगा। तो आप लोग हटाइए तो आप लोग कितना आ जाएगा? तो 8 1 9 आ जाएगा। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी, 9। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए जी है ऑप्शन ए में, तो यहाँ जी है। यू है तो देखिए इसमें कहीं यू है तो नहीं है, यानी कि ए बनाया नहीं जा सकता। राइट आंसर हम लोग का पूछ रहा है कि बनाया नहीं जा सकता, तो ऑप्शन ए।
और भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ टी है तो देखिए यहाँ टी है, आर है तो देखिए यहाँ आर है, यहाँ ए है तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ आई है तो यहाँ आई है, यहाँ एन है तो एन है, यानी कि इससे बनाया जा सकता है। ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। आप लोग चेक कर सकते हैं। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें यू दे दिया है, इसमें कहीं यू नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पद के अनुसार करना है। कर्नल है, फील्ड मार्शल है, ब्रिगेडियर है, लेफ्टिनेंट हो गया, जनरल हो गया। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा पहले? तो पहला नंबर पर कौन सा हो जाएगा? फील्ड मार्शल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फील्ड मार्शल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग का कौन सा हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। देखिए हम लोग क्रम से ही लिख लेते हैं। 2 नंबर हो जाएगा फील्ड मार्शल, उसके बाद 5 नंबर आप लोग का हो जाएगा जनरल, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा ब्रिगेडियर 3 नंबर, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा कर्नल, कर्नल हो जाएगा तो 1 नंबर पर है, और उसके बाद आप लोग का लेफ्टिनेंट हो बचा 4 नंबर पर। तो आप लोग का हो गया 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? सी। इसी क्रम में होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार करना है। तो देखिए एच ए है, यहाँ एच ई है, यानी कि हम लोग का एच ई है, यहाँ एच आई है, यहाँ एच ई है। ए एच के बाद ए है, यानी कि पहले हम लोग का 4 नंबर आ जाएगा। चलिए हम लोग 4 नंबर लिख लेते हैं। ई है, ई में ई है, और यहाँ ई है, यहाँ आई है, यानी कि ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, यानी कि ई वाला पहले आएगा। देखिए ई के बाद यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ ई के बाद ए है, यानी कि 3 नंबर ई तीनों में से हम लोग का पहले आ जाएगा। ये दोनों को अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आई है दोनों जगह, फिर यहाँ जी है, आई के बाद जी है, यहाँ एस है, तो जी पहले आएगा, यानी कि 2 नंबर पहले आ जाएगा हम लोग का। फिर उसके बाद बचा 1 नंबर, और फिर लास्ट में बचा 5 नंबर। 4 3 2 1 5 किस ऑप्शन में? 4 3 2 1 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 4 3 2 1 5 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस उत्तर आकृति का चयन करो जो दी गई शीट को रेखाओं पर मुड़कर बनाई जा सकती है। तब देखिए विपरीत है, ए के विपरीत कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। बी का विपरीत यहाँ दिया हुआ एफ हो जाएगा, और सी के विपरीत कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ई हो जाएगा। तो देखिए बनाया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, देखना हम लोग का। देखिए पूछ रहा है कि बनाई जा सकती है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए जूम कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखिए यहाँ ए है, तो देखिए ए का डी दिया है, तो डी इसमें नहीं है। देखिए बी है तो बी है, बी के लिए एफ नहीं दिया तो सही है। और सी है, सी के लिए ई इसमें नहीं दिया, सी दिया, यानी कि हम लोग को ए बनाया जा सकता है। आप लोग ए देख लीजिए, तो यहाँ ए है, ए के विपरीत कौन है? डी है। तो यहाँ ए है तो विपरीत नहीं दिया तभी ठीक है। बी है, बी के विपरीत कौन है? तो एफ है। एफ देखिए एफ भी दे दिएगा, विपरीत भी दे दिया गया, तो हम लोग का गलत है। देखिए आप लोग इसको भी चेक कर लीजिए। देखिए सी है, तो सी के विपरीत में ई है, देखिए ई भी दे दिया, ये गलत हो गया। यहाँ सी है, देखिए ई यहाँ भी दे दिया गया, यानी कि उसका विपरीत भी दे दिया, तो हम लोग का गलत हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए डाइस का प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो वीडियो को रोक कर आप लोग प्रश्न को बनाते चलिए। जब दी गई आकृति में दाईं ओर दर्पण की रखा जाता तो निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई आकृति की सटीक दर्पण छवि है? तो देखिए इसका बाईं या दाईं ओर रखा जाता तो पूरी तरह से पलट जाएगा। तो देखिए एफ है, तो आप लोग का एफ इस तरीके का बनेगा। देखिए किस में बन रहा है आप लोग का? इसमें तो बन रही नहीं रहा है एफ, इसमें भी नहीं, यानी कि आप लोग का ऑप्शन 2 में अभी बन रहा है। चलिए एफ के बाद एक हो जाएगा, तो आप लोग का एक इस तरीके का हल्का हो जाएगा आप लोग का। देखिए किस में है? तो देखिए ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा किस तरीके का है। इसमें देखिए उसी तरीके का लिख दिया गया, आप लोग का गलत हो गया ये। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए इस तरीके का आकृति देखना आप लोग को, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए इस तरीके का आकृति बनना चाहिए। इस तरीके का आकृति बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, ये तो बनने वाला नहीं है। इसमें भी देखिएगा तो इसमें यहाँ है, लेकिन इधर नहीं है, इस तरीके का नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो देखिए यहाँ तो ये है लाइन, उसके बाद देखिए नीचे में भी है, यानी कि हम लोग का ये सही हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? सी। कौन सा हो जाएगा आप लोग का? देख लीजिएगा गौर करके, आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए मोड़ कर बनाना है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ दो बिंदु है, इसको पहले देखिए आधा को इसमें पहले मोड़ना है, तो दो यहाँ है तो आप लोग का दो यहाँ भी आ जाएगा। पहले तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु आ जाएगा, यहाँ आप लोग का दो दो आ जाएगा। चलिए फिर यहाँ इसको आप लोग कीजिएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये चार हो जाएगा और यहाँ एक है तो यहाँ भी एक हो जाएगा। यानी कि इस तरीके का बनने वाला है। तो आप लोग का किस में बनना है, इसमें भी चार इसमें भी चार है, यहाँ भी दो दो है, लेकिन यहाँ भी देखिए आप लोग का इसका है फिर यहाँ बन जाएगा, तो ये ठीक है। यहाँ देखिए तो आप लोग का इस तरीके का बनने वाला, इस तरीके का बनने वाला, इस तरीके, ये गलत हो गया, ये भी सही है। तो इसमें तो बन ही नहीं रहा। देखिए राइट आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए इस तरीके का हम लोग का बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए वीडियो को रोककर पहले आप लोग इस प्रश्न को बना लीजिए। सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिन 6 नाटक ABCDEF का मंच किया जाता है। सोमवार से शुरू होता है तो हम लोग सोमवार से लिख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। चलिए इस तरीके से हम लोग का क्रम से दिन हो गया। और ABCDEF का मंच किया जाता है। नाटक डी का मंच मंगलवार को किया जाता है, मंगलवार को डी का मंच किया जाता है। नाटक ACF का क्रम मंच इसी क्रम में एक के बाद किया जाता है। यानी कि ACF इसी क्रम में करता है, ए पहले करेगा उसके बाद सी करेगा उसके बाद एफ करेगा। देखते हैं नेक्स्ट पर लेते हैं। सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंच नहीं होता है। यहाँ ई का मंच नहीं होता है और बुधवार को नहीं होता। सोमवार और बुध के ई का मंच नहीं होता है, ई का मंच नहीं होता है। तो ई का मंच कहाँ होगा हम लोग का, तो देखिए ई का मंच अगर यहाँ हम लोग कर देंगे बृहस्पतिवार के दिन तो तीनों एक क्रम से आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। यानी कि ई का क्रम हम लोग लास्ट में रखेंगे तो यहाँ से हम लोग का ACF है, ACF हम लोग का क्रम से बैठ जाने वाला है। और ई को अगर यहाँ कहीं बैठा देते ये तीनों में से लास्ट में, ये तीनों के कहीं, तो आप लोग का नहीं बैठने वाला था ये तीनों क्रम से, इसलिए लास्ट में हम लोग ई को बैठा दिया और ये तीनों बैठ गया। चलिए आप लोग का एक बचा कौन आप लोग का बचा था, बी बच गया यहाँ। तब पूछ रहा है प्रश्न, सोमवार और बुधवार को क्रम से कौन से नाटक का मंच किया गया। सोमवार और बुधवार को, सोमवार को बी का और बुधवार को ए का किया गया है, बी और ए का किया गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का, ए का, ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को सही से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी पर्स सिक्के हैं, क्या है, सभी पर्स क्या है, सिक्के हैं। चलिए सिक्के हम बना लेते हैं, सिक्के हैं। सभी सिक्के रुपए हैं, क्या है, सभी सिक्के क्या है, रुपए हैं। चलिए रुपये हो गए, सभी रुपये क्या है, गुलाबी हो गया। चलिए तो देखिए इस तरीके का निष्कर्ष निकालने के लिए आप लोग देखिए इधर वाला जो है नीचे की ओर ऑल बोलेगा, ऑल प्लस सम दोनों बोलेगा, ऑल प्लस सम दोनों बोलेगा। ऊपर वाला जे जिसके ऊपर है नीचे वाला को ऑल प्लस सम बोलेगा, ऑल मतलब सभी या सम मतलब कुछ बोलेगा। जबकि नीचे वाला ऊपर की ओर बोलेगा तो केवल सम बोलेगा। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा तो आप लोग प्रश्न को आसानी से बना पाइएगा। देखिए ऊपर वाला हमेशा नीचे वाला को ऑल प्लस सम बोलेगा, जबकि नीचे वाला हमेशा सम बोलेगा ऊपर वाला को। देखिए सभी पर्स गुलाबी, सभी पर्स कहाँ, यहाँ है, गुलाबी यहाँ है, नीचे की ओर है तो ऑल प्लस सम दोनों बोलेगा। सभी बोला यानी कि ऑल बोला तो हम लोग का सही है। सभी गुलाबी सिक्के हैं, सभी गुलाबी, गुलाबी यहाँ है और सिक्के, सिक्के कहाँ, यहाँ है। ऊपर की ओर बोलेगा तो कौची बोलेगा, सम बोलेगा यानी कि कुछ बोलेगा। कुछ गुलाबी सिक्के, यहाँ सभी बोल दिया इसलिए हम लोग का 2 नंबर गलत हो गया। यहाँ कुछ बोला जाता तो सही हो सकता था। चलिए हम लोग का 2 नंबर गलत हो गया। 3 नंबर देख लेते हैं। सभी रुपए पर्स है, सभी रुपए क्या है, पर्स है। ऊपर की ओर पर्स है तो ऊपर की ओर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे यानी कि सम बोलेंगे। तो यहाँ सभी बोल दिया, ये भी गलत हो गया। सभी सिक्के गुलाबी है, देखिए सभी सिक्के गुलाबी है, गुलाबी नीचे की ओर है तो क्या बोलेगा, ऑल प्लस सम बोलेगा यानी कि सभी या कुछ दोनों बोलेगा। यहाँ सभी दिया यानी कि सही हो गया, यानी कि फर्स्ट और 4 नंबर हम लोग का सही हो गया। तो आप लोग याद कर लीजिए जब भी इस तरीके का प्रश्न बने तो ऊपर वाला नीचे वाले को ऑल प्लस सम बोलेगा और नीचे वाला हमेशा ऊपर वालों को सम बोलेगा। तो हम लोग का 1 और 4 नंबर हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन को, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित आकृति में वृत्त सर्जन को प्रतिनिधित्व करता, त्रिभुज डॉक्टर को प्रतिनिधित्व, आयत प्रोफेशनल का प्रतिनिधित्व करता और पंचभुज भारतीयों को प्रतिनिधित्व करता। कौन सी संख्या भारतीय डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता जो सर्जन भी है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वृत्त करता था डॉक्टर को, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग का इसमें और इसमें भी आना चाहिए।
तो आप लोग का 5 ही आ पाएगा, यानी कि आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्न को लिख लीजिएगा पहले, क्योंकि पीडीएफ में पूरा नहीं दिख पा रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है। देखिए इस प्रश्न को आप लोग आराम से बनाइए। चलिए क्या है, 7 व्यक्तियों के परिवार में बी जो है ए का भाई है, बी जो है ए का भाई है। तो चलिए बी भाई हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते पढ़ते हैं। और सी का पुत्र। देखिए जब भी जिसके बगल में और या बल्कि परंतु लगा रहा है किसके लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। सब्जेक्ट कौन है, ए है, बी है, और यही रहता जो या जो कि रहता है यहाँ। तो आप लोग किसके लिए करते तो पड़ोस के लिए करते। पड़ोस में कौन था, सी के बगल में ए था, और है तो सब्जेक्ट के लिए करेंगे, यानी कि बी के लिए बोला है। और सी का पुत्र कौन, बी, सी का पुत्र कौन है, बी। चलिए एरो का ऊपर की ओर निशान दे देते हैं, सी हो गया, सी का पुत्र कौन हो गया, बी। डी जो है सी का दामाद है, डी जो है सी का, इसका दामाद कौन हो गया, डी हो गया, डी दामाद हो गया है, और इसकी पत्नी होगी, इसकी ये थी। चलिए एक हो गया ई, और आगे अभी देख लेते हैं तब करेंगे हम लोग। सी के 2 पोते और पोतियां ई और एफ हैं। चलिए ई और एफ पोते और पोतियां हो सकती हैं। ए जो है एफ की माँ है, ए जो है ना एफ की माँ है, यानी कि ए महिला हो गई, जो जी की भतीजी है। देखिए जो या जो की का प्रयोग पड़ोस के लिए है, आगे आप लोग का एफ के भतीजी है, जी जो जी की भतीजी है। एफ कौन है, भतीजी है, किसकी भतीजी है, तो जी के भतीजी है, यानी कि एफ क्या हो गई, लड़की हो गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ई जी का पुत्र है, ई जो है ना जी का, ई जो है जी का पुत्र है, यानी कि ई पुरुष हो गया, जी इस तरीके का बनने वाला, भी यहाँ बैठाने वाले बाद में। यदि सी के 2 बच्चे, इस सी है इसके 2 बच्चे हैं, तो एगो तो बेटा हो गया, तो ये बेटी भी हो जाएगी, यही 2 गो है। अब कह रहा है कि जी जो है जी के भतीजी एफ है, यानी कि आप लोग का यहाँ रखिएगा, इसके पत्नी हो जाएगी जी, पत्नी हो जाएगी, पत्नी जी, और जी के पुत्र कौन हो गया, ई। और क्या हो गया, देखिए पति या पति के बहन या बहन के भगनी हो गई। भगनी को आप लोग भतीजी भी बोल सकते हैं, या भतीजी भी बोलते हैं, तो आप लोग का जी के भतीजी भी हो गई। इस तरीके से बैठने वाला है। और देखिए दामाद है, सी का दामाद कौन हो गया, डी, तो यहाँ डी को आप लोग बैठा दीजिए, दामाद हो गया, सी का दामाद भी हो गया, इसकी पत्नी हो गई। और आगे चल देख लेते हैं। ई और एफ कौन थी, तो सी के पोता और पोती हो गया। तो देखिए ई भी हो गया और एफ भी हो गया, पोता और नाती पोती सब एक ही होता है। चलिए प्रश्न कहता है कि ई डी से किस प्रकार संबंधित है। जिसके बगल में सेल लगा रहेगा वही बोलेगा, डी के बारे में बोलेगा, डी बोलेगा ई के बारे में, डी कहाँ है, ई है यहाँ है, और ई के बारे में यहाँ बोलेगा। तब पत्नी, आप पत्नी के भाई साला के बच्चे को हम लोग भतीजा भतीजी बोल सकते हैं। भतीजा है तो भतीजा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भतीजा, तो देखिए यहाँ भतीजा भतीजी दोनों दिया है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसकी बहन, अमित की बहन की माँ का पति, बीच में पति पत्नी के लिए प्लस पति हो गया, मेरी बेटी की माँ, किसकी, गगन कह रहा था, तो गगन की बेटी की माँ, यानी कि इसकी पत्नी हो गई, पत्नी माँ के पति यानी कि गगन खुद हो गया पति, अमित पति है, पति या पति का पिता है कौन, ए, यानी कि गगन के पिता हो गए, यानी कि गगन यहाँ आ जाएगा, गगन के पिता ये हो गए और माता ए हो गए। तो ए कौन था, अमित था, तो दोनों कौन हो गया, भाई बहन, भाई हो गया। अमित का गगन से, देखिए यहाँ माइनस था, ये एक बहन भी थी, अमित का गगन से संबंध है, तो गगन बोलेगा अमित के बारे में क्या, तो भाई है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा, भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न को। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न ची के स्थान पर आएगी। देखिए इस तरीके का प्रश्न आप लोग को देखिएगा, तो एक बड़ा वाला, तो देखिए कि बड़ा में ही से कुछ कर सकते हैं हम लोग, या तो इतना को गुना करके इसमें जोड़ के चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है कि नहीं, या इतना दोनों को गुना करने पर इससे घटा कर चेक कर सकते ये आ रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 7 छक 42 आ गया, और 97 में से हम लोग 42 को घटा लीजिए,
तो 5 और देखिए 9 में से 55, यानी कि आप लोग का ए वाला आ गया। चलिए ये दोनों को गुना किया और इससे घटा लिए, इस दोनों को गुना कर लीजिए, इससे घटाकर देखिए 10 आता है कि नहीं, तो हम लोग का नियम सही हो जाएगा। 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 73 में से आप लोग 63 को घटा लीजिए, यानी कि 10 आ गया, यानी कि हम लोग का 10 आ गया, यानी कि नियम सही है। चलिए ये दोनों को हम लोग गुना कर लेते हैं, उसके बाद इसमें से घटा लेते हैं, नहीं मालूम है तो देखिए 8 में से गुना करेंगे, यहाँ क्या आएगा, x मान लेते हैं, गुना करेंगे और इसमें से घटाएंगे और इतना आना चाहिए। 54 में से 64 में से हम लोग डायरेक्ट 48 को घटाकर चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा आप लोग का 2 6 आ जाएगा और ये घटा यानी कि 16 आ जाएगा, यानी कि 16, ये दोनों को गुना करने पर 16 आएगा, यानी कि 8 यहाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 2 रहेगा तो 8 दूनी 16, 16 घटा लीजिए 64 में से, 64 में से 16 घटा लीजिए तो आप लोग का 14 6 8 है। देखिए एक पैंचा लिया, यानी कि 5 में से गया था 4, यानी 48 आ गया यहाँ, यानी कि यहाँ कितना पुट होगा 2, राइट आंसर कितना आ जाएगा आप लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चलिए इसी क्रम में है तो क्रम में से बढ़ा लेते हैं, देखिए यहाँ आर है तो नीचे आ गया, फिर यहाँ तो आप लोग का यहाँ मान लो कि आ गया तो फिर यहाँ आ गया, फिर यानी कि प्रत्येक कोना पर चढ़ रहा है, इस आधार पर चढ़ रहा है तो आप लोग का यहाँ आ जाएगा, यानी कि आर आप लोग का इस कोना पर आना चाहिए, इस कोना पर नहीं है, यहाँ आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। चलिए 2 ऑप्शन बन रहा, पी को देख लेते, पी यहाँ है तो फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आना चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ आ गया इसमें, यानी कि हम लोग का यहाँ होना चाहिए पी, देखिए यहाँ पी है, यहाँ पी है, आप लोग का सही है। चलिए टी देख लेते, टी बीच में है, फिर नीचे की ओर हो गया, फिर ऊपर की ओर हो जाएगा हम लोग का इस तरीके का, देखिए यहाँ है, यहाँ नीचे की ओर, ये गलत हो गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरकर दी गई पूरा किया जाएगा, तो देखिए डी है, आप लोग को कोड याद रखना जरूरी है, जैसे 1 के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और जेड के लिए 26, तो आप लोग याद कर लीजिए, 3 से 4 प्रश्न आपको इसी के आधार पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो प्रश्न बनाने में आसानी होगा। तो डी का कितना होता है 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, देखिए 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, 16 किसका होता है, पी का होता है, तो देखिए ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया, आप लोग का बचा ए और बी बचा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्स का कितना होता है 24 होता है, एस का कितना होता है 19 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है, आई का 9 होता है, तो देखिए तो 24 में से कितना घटा आप लोग का 5 घटा, 19 में से 5 की घटा 14, 14 में से 5 घटा 9, 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, कितना बचा 4, 4 किसका होता है डी का होता है, पी डी किस में दोनों में भी है। चलिए बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है और 23 डब्ल्यू का 23 होता है, तो देख लेते हैं कितना बढ़ा 7 भरा, 9 में 7 16, 16 7 23, 23 7 कितना हो जाएगा आप लोग का 30 आ जाएगा, तो देख लीजिए 26, 26 के बाद आप लोग का जोड़िएगा तो 4, यानी कि डी आ जाएगा, आप लोग का कितना आ गया पी डी डी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का ए पी डी डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थान को पूरा करेगा, तो देखिए ये दोनों को देख लेते कितना आपस में बढ़त में है, तो 22 में से 7 घटा लीजिए 15 आ जाएगा, फिर 15 22 से 52 यानी कि आप लोग का 30 हो जाएगा, फिर यहाँ से 52 से 97 कितना है, तो 5 4 45 हो जाएगा, यानी कि देखिए 15 30 30 15 30 30 से 45 है, यहाँ आप लोग का 60 आ जाएगा, देखिए 60 बढ़ा हुआ, तो आप लोग का कितना बढ़ेगा, देखिए 15 15 फिर 15 फिर 15 फिर 15, तो 60 में 15 जोड़ेगा तब 75 आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसमें 7 5 12 हासिल 1, 7 5 12 1 13 हासिल 1 2, यानी कि 232, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप लोग का बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, जय हिंद।